आगे जाके अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। ये हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, एक मुट्ठी, छोटी मुट्ठी बादाम आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं लगभग। मैंने बहुत ज़्यादा बादाम खा लिए तो क्या होगा? दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो कुछ डिफरेंट सा बैकग्राउंड दिख रहा होगा क्योंकि मैं हूँ ऋषिकेश में और ये मेरा जन्म स्थल है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ और फिर काम-काज की तलाश में जैसे हम सब लोग जाते हैं, मैं भी महानगर दिल्ली में शिफ्ट हो गया, वहीं पढ़ाई करी और फिर वहाँ जॉब करता हूँ कई सालों से। लेकिन आज का वीडियो इस बारे में नहीं है, आज का वीडियो इस बारे में है कि वॉलनट्स यानी अखरोट और उल्टा पकड़ लिया पैकेट, अखरोट और बादाम में कौन है बेहतर आपके लिए। तो जो लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए आंसर ये है कि दोनों ही बेहतरीन हैं। अगर हम बात करें आपके दिल और दिमाग की, तो हार्ट हेल्थ और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए वॉलनट्स यानी कि अखरोट बेहतर साबित होंगे। और अगर आप बात करते हैं शरीर की या फिर शरीर से जुड़ी हुई बीमारियों की, यानी कि डायबिटीज़ की या फैट लॉस की, तो ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है बादाम यानी कि आलमंड्स। तो दोनों के बारे में कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ आपको जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कितनी अमाउंट में आपको ये खाने चाहिए डेली बेसिस में, और अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या इसका बुरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर दोनों को कंपेयर करें नेक टू नेक, अगर मैं 30 ग्राम अखरोट लेता हूँ और 30 ग्राम मैं बादाम लेता हूँ तो क्या होगा? तो 30 ग्राम अखरोट में जो टोटल कैलोरीज होंगी वो होंगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आलमंड्स, यानी कि बादाम की तुलना में टोटल कैलोरीज ज़्यादा होंगी। इससे आपको ज़्यादा फुल फील होगा, या आप कह सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे। प्रोटीन ज़्यादा है बादाम के अंदर, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा हैं बादाम के अंदर, फाइबर भी ज़्यादा है बादाम के अंदर। लेकिन अखरोट में क्या खास बात है? अखरोट के अंदर होता है ओमेगा 3 और ALA यानी कि अल्फा लिनोलिक एसिड या अल्फा लिनोलिक एसिड। तो ये जो दो एक्स्ट्रा चीज़ें अखरोट के अंदर हैं, ये इसे खास बना देती हैं, और खास बनाती हैं एक आपके दिमाग के लिए और दूसरा आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जो बादाम है उसके अंदर ये चीज़ें या ये खूबियाँ नहीं हैं, बादाम के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें नेक टू नेक, बिल्कुल बराबरी से कंपेयर करें, तो अखरोट यहाँ पे जीत जाता है। अखरोट विनर है इस केस में, यानी कि हार्ट की और दिमाग की आपकी सुरक्षा करने में। अगर आप आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या आप ओल्ड एज जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, जैसे कि आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, आपका चीज़ें भूल जाते हैं, तो उस चीज़ में अखरोट ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू बादाम के। थोड़े चारों तरफ चिड़िया विड़िया घूम रही हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इसकी वजह से कभी कभी मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। तो नेक टू नेक कंपैरिजन मैंने आपको बताया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आपके लिए डाल दूंगा, नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर हो सका तो इंस्टाग्राम में या जो पोस्ट होती हैं यूट्यूब की, उसके अंदर ये नोट्स की कॉपी भी मैं जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी एज इट इज़ मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने में भी जो अखरोट है वो ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू बादाम के। और मल्टीपल स्टडीज़ हो चुकी हैं इस बारे में, ऐसा नहीं है कि ये बात कोई कहीं किताब में लिखी हुई है। मल्टीपल स्टडीज़ बहुत सारे लोगों के ऊपर जब करी गई हैं तो उससे ये रिज़ल्ट सामने आए हैं। अब बादाम की खूबियाँ क्या हैं? अब बादाम की खूबियाँ जो मैंने बताई, अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए बहुत ही फैंटास्टिक होता है बादाम, क्योंकि फाइबर ज़्यादा है, कैलोरीज कम है, प्रोटीन भी ज़्यादा है। लगभग 10 से 15% प्रोटीन जो है वो ज़्यादा है। 30 ग्राम बादाम के अंदर लगभग 6 साढ़े 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अखरोट में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है 30 ग्राम के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप अपनी हेल्थ की, डायबिटिक, अगर आपके घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनके लिए बादाम बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है। बाकी अगर किसी को आपको रिकमेंड करना है कि क्या यूज़ करें, बादाम या अखरोट, पर्सनली मुझे वैसे अखरोट बहुत पसंद है, लेकिन बादाम और अखरोट को अगर आप मिक्स करते हैं तो बहुत ही एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी कई लोग होते हैं वो कहते हैं हम अखरोट नहीं खा पाते हैं या बादाम नहीं खा पाते, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब सवाल ये है कि इन दोनों को कितना कंज्यूम करना है, कितना खाना है। तो अगर बात कर लें हम बादाम की, तो अगर आप बहुत कोई हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं या आप कोई ऐसी जॉब नहीं करते हैं जिसमें आपको शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो दिन के लगभग 12 बादाम
आप 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, जो आपकी ओवरऑल जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको पूरा करेगा। और बात कर लें अगर अखरोट की, मेरा फेवरेट, अगर आप पूरी गिरी को एक अखरोट मानते हैं एक सिंगल शेल के साथ, तो लगभग 6 से 7 अखरोट आपके पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स में कह रहा हूँ पूरा प्रोटीन पूरा कर देंगे या पूरा फैट पूरा कर देंगे, लेकिन उस हिसाब से एक ड्राई फ्रूट के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट को वो पूरा लगभग कर देंगे। अब अगर मैंने बहुत ज़्यादा बादाम खा लिए तो क्या होगा, या बहुत ज़्यादा अखरोट खा लिए तो क्या होगा? तो बहुत ऐसा कोई बुरा, बहुत ख़राब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। होगा ये कि आपका जो पेट होगा वो काफ़ी अपसेट हो जाएगा, पेट ख़राब हो जाएगा, और अगर आप रोज़ ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में पेट को आदत पड़ जाएगी और शायद आपका वो पेट ख़राब होना भी बंद हो जाए। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फ़िटनेस के बहुत शौकीन हैं, रोज़ वर्कआउट करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि लगभग एक मुट्ठी, छोटी मुट्ठी बादाम आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं लगभग एक दिन में। मतलब डिपेंडिंग ऑन आप कितना अच्छा वर्कआउट करते हैं। अगर आप अच्छा मसल गेन कर रहे हैं, आपको अच्छा वेट गेन करना है, हेल्दी वेट गेन करना है, तो आप एक बड़ी मुट्ठी बादाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और दिन में आप 3 बार आप खा सकते हैं। आप खाना खाने के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप जब भी आपको भूख लगे आप तब भी खा सकते हैं, अपने प्रोटीन शेक में मिला के भी ले सकते हैं, और आप मतलब किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इसको तलिए मत, भूनिए मत, वो सब चीज़ें मत करिए, लेकिन नॉर्मली आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और सेम चीज़ अखरोट के साथ भी है कि अखरोट की गिरी को आप 3 भागों में डिवाइड करिए, एक मुट्ठी लीजिए, गिरी को 3 भागों में डिवाइड करिए और खाइए। अगर दोनों आपके पास हैं तो मिक्स एंड मैच करिए, एक बड़ी मुट्ठी में दोनों का मिक्सचर बनाइए बराबर अमाउंट में, और उसको आप पूरे दिन भर में कंज्यूम करिए। और कुछ मेरे जो भाई लोग जो बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो इससे ऊपर अमाउंट में इजीली जा सकते हैं। तो कोई सॉलिड इसका रूल नहीं है। अगर आप बहुत 2-3 घंटे का वर्कआउट करते हैं तो इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। हाँ, जब भी आप ये चीज़ें खाएंगे, आप एक मुट्ठी या 15-20 बादाम खाएंगे, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। काफ़ी फिलिंग होते हैं क्योंकि फाइबर है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट है, तो काफ़ी फिलिंग होते हैं, तो काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। जितना हो सकेगा रिसर्च के स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ। जो लोग न्यूट्रिशन की दुनिया में डाइटिशियन बनना चाहते हैं, उन लोगों को ऐसी बातें 100% पता होनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं न्यूट्रिशन के। और जो लोग अपनी सेहत में सुधार चाहते हैं, हार्ट को, दिमाग को सुरक्षित रखना चाहते हैं लंबे समय तक, उनको राइट टाइम पे, यानी कि राइट एज से ही इसका कंजप्शन डेली शुरू करना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। ये हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, सॉरी, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, उनको भी ये खोलता है वॉलनट, जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी लाइफ में कम होंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऋषिकेश से, और कुछ और सिनिक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जब मैं मार्केट में जाऊँगा, घूमूंगा फिरूँगा। अभी तो सामने धूप पड़ रही है, बादल हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, पर काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए वीडियो लेके आया। मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।